नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पल पल की खबर सबसे पहले मिलेगी आपको ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की अब दोस्तों बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, माननीय मंत्री जी श्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में और माननीय मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी की अध्यक्षता में आपको पता होगा शायद उप समिति बनाई गई थी। एक बनाई गई थी विशेषज्ञ समिति, जिसकी आज तक रिपोर्ट दोस्तों सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन एक बनाई गई थी उप समिति दिसंबर माह में कि ये रिपोर्ट देगी और 2 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी। क्यों? क्योंकि फरवरी माह में दोस्तों फिर दोबारा से यहाँ पर सुनवाई है उपनल में। इसमें उप समिति द्वारा PIL संख्या 116/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आदेश की तिथि तक कार्यरत समस्त कार्मिकों को वेतनमान और महंगाई भत्ता DA सहित लाभ प्रदान किए जाने और नियमावली के प्रख्यापन की तिथि तक चरणबद्ध नियमितीकरण लाभ दियाने के संबंध में संस्तुतिकर रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। और कैबिनेट की बैठक होनी है दोस्तों 15 जनवरी को, यानी कि आज 13 तारीख है और 15 जनवरी को आपका सपना साकार हो सकता है। बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। संघ ने यह निवेदन करता है कि उप समिति की रिपोर्ट को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे कार्मिकों उनकी वैधानिक, संवैधानिक और न्याय संगत अधिकार और समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सके। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा शायद आगामी 15 जनवरी की कैबिनेट में हो सकती है। जी पूरी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें ये फैसला आना है कि उपनल कर्मचारियों को जो नियमितीकरण की बात चल रही है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का जियो तक जारी कर दिया गया है, वो 12 साल वालों के लिए है, जिसमें हमने बताया था कि वो 10 साल वालों के लिए भी दोस्तों तैयारी चल रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फरवरी में तो सुनवाई होनी है, लेकिन जो हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का दोस्तों आदेश है, अगर उसकी अवहेलना करते हैं या उसमें देरी करते हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ कंटेंट माना जाएगा। एक और खबर पढ़ते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से माननीय अधिवक्ता जनरल और माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार न्यायालय के निर्देशों को पालन को लेकर पूर्णतः गंभीर है। इसी क्रम में बताया कि नवंबर माह में एक उप समिति का भी गठन किया गया, जिससे 2 माह के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। न्यायालय के आदेशों को चरणबद्ध रूप से किस प्रकार लागू किया जाए, सरकार के अनुसार जनवरी के मध्य तक यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो जानी है, जिसके उपरांत कार्यान्वयन संबंधी निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने उक्त बयान को विधिवत रिकॉर्ड में भी लिया है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो महीना आ गया है जनवरी का, 15 जनवरी में जो कैबिनेट की बैठक है, उसमें आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको पता चल सकता है कि DA आपको कब से मिलने वाला है, कब से आपकी सैलरी बढ़ी हुई आपको मिल सकती है, और किस ग्रेड पे पर आपका नौकरी का चयन हो सकता है, कौन सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि 12 साल वालों के लिए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 10 साल की सेवा करने वालों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको भी नियमितीकरण का दिया जाए। अब देखना होगा दोस्तों, एक तरफ सरकार क्या कर रही है कि संविदा कर्मचारियों को, जिनको 4 नवंबर 2008 से 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, उनको सरकार ने नियमित करने के लिए जियो जारी कर दिया है। और सेम चीज़ है उपनल कर्मचारियों के लिए। तो क्या वो दोस्तों नियमित होंगे? और यदि नहीं होंगे तो 11-12 फरवरी को दोस्तों फिर हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। आगे पढ़ेंगे, आदेश के बिंदु संख्या 34A और B के अंतर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में यह अपेक्षा की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में बिंदु 34B, वही 15 तारीख की जो बैठक है, यदि रिपोर्ट और निर्णय में और विलंब किया जाता है, यानी कि अगर हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय न लिया जाए, तो यह न केवल न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के विपरीत होगा, बल्कि न्यायिक आदेशों के पालन की भावना पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। कर्मचारी वर्ग यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश को अनिश्चित काल तक समिति और बैठकों के नाम पर टालना स्वीकार्य नहीं होगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं समय आ गया है कि सरकार ठोस निर्णय लेकर न्यायालय के निर्देशों का वास्तविक और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे। तो ये जितनी भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत हो जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपकी बढ़ी हुई आपको सैलरी मिल सकती है। अभी अनुमानी है, अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस वाली जो कैबिनेट बैठक है 15 जनवरी में, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। 10 साल की सेवा करने वाले को समान कार्य के लिए समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का फॉर्मूला भी दोस्तों जारी हो सकता है।
15 जनवरी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमने बोला हम इस टॉपिक पे पूरा नज़र बनाए हुए हैं। करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है और कंजूसी छोड़ दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो देख सकें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।